हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं बीपीटी थ्योरम के बेस्ड कुछ सम 6.2 एक्सरसाइज के। ठीक है, फर्स्ट सम लिया इसका, फोर्थ सम मैंने इन फिगर यानी कि डायग्राम आपको गिवन है। ठीक है, डीई पैरेलल एसी। तो हमारी सबसे पहले तो हमारी बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसके दो साइड्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये बीपीटी कहती है। लेकिन इसकी कन्वर्स क्या कहती है? अगर क्या कहते हैं, कोई लाइन इस तरह से पैरेलल है थर्ड साइड के, तो बाकी दो साइड को जहां पे ज्वाइन कर रही है वहां से उसकी जो रेशो होगी वो इक्वल होगी, यही कहती है। तो यही कन्वर्स इस थ्योरम में इस सम के अंदर यही कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई होगी। ठीक है, कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, हमें यहाँ पे पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, तो डेफिनेटली कन्वर्स में भी पैरेलल दे रखा है तो हम कन्वर्स का यूज करेंगे। गिवन यही है, ये आपका टू प्रूव है, कंस्ट्रक्शन हमें करनी नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा सॉल्यूशन के ऊपर। अब सॉल्यूशन क्या है, देखो सबसे पहले तो डीई जो है वो पैरेलल दे रखा है एसी। ठीक है, ये हमें गिवन है, गिवन है। अब बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स क्या कहती है कि अगर डीई, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं डीई है ये वाली थ्योरम, डीई जो है वो पैरेलल दे रखी है एसी के। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइंस है इनको हम एक बार क्लब कर देते हैं। ठीक है, अब अगर ये इसके पैरेलल है तो इन दो जो जहां पे ये, अगर ये जो ट्राइंगल है जहां पे ये बाकी दो साइड को कट कर रही है वहां से उसकी रेशो सेम होगी, यही है। तो हम यहाँ पे इसकी रेशो ले लेते हैं, बी डी अपॉन डी ए इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के। क्लियर? ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, बी डी अपॉन डी ए इक्वल आ जाएगा बी ई अपॉन ई सी के। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरा हमें क्या दे रखा है, डीएफ जो है वो पैरेलल है, डीएफ पैरेलल है एई के, ये भी हमें क्या है, गिवन है। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ऐसे लिख रही हूं, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम आते हैं, क्या दे रखा है, डीएफ, डीएफ है ये किसके पैरेलल दे रखा है, एई, यानी कि ये एई के। ठीक है, अब अगर ये एई के पैरेलल दे रखा है तो एक बार इस लाइन को और इस पूरे को छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, इसे आप छोड़ दो। तो जब इसे हम छोड़ दें, अब हम देखते हैं कि अगर ये इसके पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर वो इसके पैरेलल है तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के, हो जाएगा। तो यही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी डी अपॉन डी ए जो है वो इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा गौर से देखो, क्या है, बी डी अपॉन डी ए इक्वल है इसके, बी डी अपॉन डी ए इक्वल है इसके, यानी दोनों में जो बी डी अपॉन डी ए जो है वो कॉमन पार्ट है, ये दोनों के इक्वल है, तो दैट मीन ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, कर दूं मैं इसे, फ्रॉम 1 and 2 बी ई, यहां से मैंने ये ले लिया और यहां से मैंने ये ले लिया, गौर से देखना, ये सेम है, बस ये इधर है ये इधर है, तो हमारा इसके साथ क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। ओके, तो ये हम कर रहे हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, अभी हमने 4th सम किया था, मैंने 7th सम लिया है। 7th सम में आपको क्लियर कट बोल रखा है, यूजिंग द थ्योरम 6.1। 6.1 कौन सी थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से, यानी कि आपको ये जो डी है ये मिड पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इसकी इक्वल है, वहां से अगर एक लाइन ड्रॉ की है
ठीक है, और ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, ये इसके सामने वाले साइड के डेफिनेटली एसी के पैरेलल तो हो नहीं सकते, तो बीसी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये अनदर साइड के पैरेलल है, इस बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ई है वो भी मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ई भी मिड पॉइंट है, यानी ए ई इज इक्वल टू ई सी जो है ये आपको टू प्रूव करना है। आपका ए ई इज इक्वल टू ई सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। 9th क्लास में हमने किया था सॉल्यूशन, 9th क्लास में हमने मिड पॉइंट थ्योरम की थी, मिड पॉइंट थ्योरम, और उसका कन्वर्स किया था। उसका कन्वर्स भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट प्रूव करना है। ध्यान है, अभी हमें उस ढंग से नहीं करना है, यहाँ पे हमें बीपीटी थ्योरम का यूज करना है, बीपीटी और कन्वर्स का यूज करना है, तो उससे हमारा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं सॉल्यूशन में, हमें क्या दे रखा है कि पैरेलल टू द, मतलब गिवन में आपको एक तो दे रखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड आपको क्या दे रखा है डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो डी ई जो है वो पैरेलल है अगर बीसी के, तो हमारे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ, सॉरी मिड पॉइंट बोल दिया मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर ये पैरेलल है तो ये बाकी दो को इक्वल बाइसेक्ट करेगी, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, यही है। ठीक है, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। क्लियर? अब हमें पता है जो डी है मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू होगा डी बी के। क्लियर? अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी डी बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम अगर इसे नीचे ले आए, यहां लेकर आ जाए नीचे, ए डी अपॉन डी बी, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी 1 के इक्वल हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन में ए डी अपॉन डी बी की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए ई के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ई सी ए ई के इक्वल है तो दैट मीन ई इसका मिड पॉइंट हुआ, यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सिंपल था सम, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई थ्योरम कर रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो चलते इसी का नेक्स्ट सम जो 8th है वो हम अभी करेंगे, 8th सम। ठीक है, ओके। तो अभी हमने इसका 7th सम किया था, अभी हम ये कर रहे हैं 8th सम 6.2 का। ठीक है, उसी टाइप का सेम सम दिया यूजिंग द थ्योरम 6.2, यानी कि कन्वर्स ऑफ पीटी जो है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यानी कि आपको अब क्या है दोनों तरफ मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है हम ऐसे ज्वाइन करें, हम ऐसे भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसे प्रूव कर लेंगे। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो है ये मिड पॉइंट है डी एंड ई, इसके मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यानी कि आपको डी और ई मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड के पैरेलल है, यानी कि इसे हमें इसके पैरेलल प्रूव करना है। यानी कि हमें गिवन क्या दे रखा है, इन triangle ABC D and E are midpoint of AC D, AC का मिड पॉइंट है तो हमें उसी हिसाब से लेना होता है D AC एंड E जो है BC रिस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। आप चाहे ए बी और ए सी के ऊपर मिड पॉइंट लेके वैसे भी कर सकते हो जो नॉर्मली हम करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। अब हमें क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या दे रखा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी।
डी ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर डी ए सी का मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू डी सी होगा, क्लियर, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है, इक्वल आ गया। अब हम इसे यहाँ नीचे ले आते हैं इस तरफ, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन डी सी इक्वल आ जाएगा 1, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अब इसी तरह जो E है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये हमें गिवन था, ऑफ BC, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। तो ये आ जाएगा, अगर E मिड पॉइंट है तो BE जो है वो EC के इक्वल आ जाएगा, BE इक्वल है EC के। अब सेम जैसे हमने यहां पे किया था, EC को हम नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा BE अपॉन EC इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या सिमिलरिटी है, ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। अगर सेम चीज के इक्वल है तो आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन DC इक्वल आ जाएगा BE अपॉन EC के, ठीक है। अगर ये रेशो जो है इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। हमारी जो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये रेशो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, DE जो है वो पैरेलल हो जाएगी BC के, क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं, D मिड पॉइंट था तो इनकी रेशो 1 के इक्वल आ गई, E मिड पॉइंट था तो इनकी रेशो 1 के इक्वल आ गई, दोनों के रेशो 1 के इक्वल है तो रेशो इक्वल होगी। रेशो इक्वल होती है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि थर्ड साइड के पैरेलल होगा, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल आ गया, ठीक है। अब यही चीज आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाके 9th में जो मिड पॉइंट थ्योरम की थी, वो भी यही कहती थी कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो साइड है वो थर्ड के इक्वल होती है, तो वो हमने वहां उस तरीके से सॉल्व की थी। अब यहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगा के हमें इसे सॉल्व किया है, ओके, ठीक है।